चल ठहर, मैं देखता हूँ। जी सरकार। सरकार के बच्चे लौंडिया कहाँ हैं? वहाँ खड़ी है सरकार। वहाँ खड़ी क्या बच्चे जल रही है? जाओ लेकर आओ। जो आज्ञा सरकार। ये आ। चल पैर छू सरकार के। मुझे यहाँ क्यों लाए हो काका? तेरे की सत्यानाश हो, कितनी बार कहा कि तू मुझे काका मत कहा कर। सीधे से पैर छू सरकार के। हमारे पास आओ। जा, मैं कहता हूँ जा सरकार की शरण में, तेरा कल्याण हो जाएगा। असरफियों से तेरा घर भर जाएगा। लेकिन मुझे क्यों बुलाया सरकार? अरे इतना भी नहीं जानती कि सरकार तुझ जैसी बाकी सजली हिरनिया को अपनी कोठी पे क्यों बुलवाएंगे? पैर दबवाने के लिए। पैर जा, पैर दाब सरकार के। पैर दबाने के बाद हम जा सकेंगे ना? अरे पहले पैर तो दाब, जाने के बाद में करना। तुम जाओ सरकारी लाल। जो आज्ञा सरकार। काका को क्यों भेज रहे हो सरकार? तब तेरे की सत्यानाश हो, कितनी बार कहूँ कि मैं तेरा काका नहीं हूँ। हाँ, सरकार। क्या बात है सरकारी लाल? आपका बचा हुआ खाने की आज्ञा है ना सरकार? हाँ हाँ जरूर, मगर पहले हमें तो खाने दो। जो आज्ञा सरकार। हरिओम 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 हरिओम। तेरा नाम क्या है? अरे इतना घबराती क्या है? हम कोई भूत प्रेत है क्या? फुलवा। वाह, बड़ा सुंदर नाम है। लगन हुआ कि नहीं? अगले महीने है। बहुत देर है। तुझे लगन की कोई जल्दी नहीं है क्या? लगन की रात क्या होता है तू जानती है? बुरी बात, बहुत बुरी बात। तेरा घरवाला नाराज हो जाएगा। नहीं सरकार, वो बहुत अच्छा है। हमसे भी अच्छा? आप तो हमारे माई बाप है सरकार। कान खोलकर सुन ले लड़की, हम तेरे माई बाप नहीं हैं। ये तो आपका बड़ापन है सरकार, वरना हम तो आपको अपना भगवान समझते हैं। तू हमें अपना भगवान समझती है? हाँ। झूठ, सफेद झूठ। हम झूठ नहीं बोलते सरकार। भला ऐसा भी कोई भक्त होगा जो अपने भगवान को चढ़ावा न चढ़ाए? चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास है ही क्या सरकार? तू बड़ी भोली है फुलवा। तू नहीं जानती कि तेरे पास क्या है। हमारी नजर से देख, तुझे सब नजर आ जाएगा। ये बाकी चितवन, ये सलोना चेहरा, ये सुहाना बदन, ये सब चढ़ा दे अपने भगवान को। ये तो हमारे घरवाले की अमानत है सरकार। पाप, घोर पाप। तू अपने घरवाले को अपने भगवान से बड़ा समझती है। भगवान तो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं सरकार। तू हमारी शरण में आ जा फुलवा, फिर इस बस्ती में ऐसा कोई नहीं होगा जो तुझे लूटने की हिम्मत कर सके। आपकी बात मानने के बाद लूटने के लिए बचेगा ही क्या सरकार? तू हमें लुटेरा समझती है? चल भाग यहाँ से। ठहर जा। यहाँ से जाने के बाद तुझे कहीं शरण नहीं मिलेगी, तेरा लगन भी नहीं हो पाएगा। ऐसा मत कहो सरकार, अगर मैं रुक गई तो तबाह हो जाऊंगी। अगर नहीं रुकी तो भी तबाह हो जाएगी। वो तबाही मैं सह लूंगी, मगर ये छी। इसका मतलब है तू तबाह होना ही चाहती है। मैं मरना पसंद करूंगी, मगर तुम्हारी बात मानना मेरे लिए असंभव है। तू शायद नहीं जानती कि हम हर असंभव बात को संभव बनाना जानते हैं। तू यहाँ आई थी अपनी मर्जी से, मगर जाएगी हमारी मर्जी से। तो मेरी मर्जी भी जान ले ठाकुर। यहाँ से निकलने के बाद मैं सबको चीख चीख कर बताऊंगी तेरे अत्याचारों की कहानी। ये हमारी कोठी है और हमारी कोठी की दीवारें इतनी ऊंची है कि तेरी चीखें उनसे टकरा टकरा कर दम तोड़ देगी। यकीन ना हो तो चिल्ला कर देख ले, हम तेरी तरफ आ रहे हैं। बचाओ बचाओ, आओ बचाओ।
लाश कांधे पे आत्मा की, लाश कांधे पे आत्मा की, लेके कब तक, लेके कब तक फिरा करें हम, इतने बेबस हैं क्या करें हम, इतने बेबस हैं क्या करें हम। जागो ठाकुर के गुलामों, जागो, आओ और देखो, मैं तुम्हारी आत्मा की लाश उठाकर लाया हूं। देखो इस लाश को और शर्म से डूब मरो। अरे सोने वालों, अब तो जाग उठो, तुम्हें जगाने के लिए अभी और कितनी लाशें चाहिए? चंपा, चमेली, गुलाबों और अब ये फुलवा। 1 2 3 4 भैया बनो होशियार। 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 1 2 क्या है बे शनिवारी, ये सवेरे सवेरे क्यों शोर मचा रहा है? अरे ये कौन सो रही है? धीरे बोलो, ये तुम्हारी आत्मा है, जाग जाएगी। अरे भिखू, ये तो फुलवा है। झूठ मत बोलो, ये फूल नहीं है। फूल तो सुबह सवेरे खिलते हैं, मुरझाते नहीं। ये तो मुरझा गई है। भिखू, ये तो मर गई। अच्छे काका, अच्छे काका, अच्छे काका, तेरी फुलवा मर गई। अच्छे काका, अच्छे शनिवारी, काका। ये कैसे हुआ? फुलवा कैसे मरी? फुलवा कैसे मरी? जैसे पहले 3 मरी थी, आत्महत्या करके। आत्महत्या का मतलब जानते हो? खुद को मारना। तुम भी मरोगे एक दिन, खुद को मारोगे, चंपा की तरह, चमेली की तरह, गुलाबों की तरह, फुलवा की तरह। वो नहीं मेरी फुलवा। फुलवा, फुलवा मेरी बेटी, क्या हो गया तुझे? क्या हो गया फुलवा? फुलवा तो ठाकुर साहब की हवेली पर गई थी। जानते हो ठाकुर हमारे कौन है? भगवान। फुलवा अपने भगवान के पास गई थी। भला भगवान के पास जाके भी कोई वापस आता है? रो मत काका, रो मत। भगवान को रोना अच्छा नहीं लगता। रो मत काका, रो मत। बेचारी ने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या था। अभी तो इसे बहुत कुछ देखना था। अभी तो इसका लगन होना भी बाकी था। लगन तो हो गया, लगन तो हो गया कल रात। तुम खुश नसीब हो काका, जो तुम्हें इतना अच्छा जवाई मिला। मुबारक हो काका, मुबारक हो काका। क्या बकता है शनिवारी? सीधी तरह बताता क्यों नहीं कि फुलवा कैसे मरी? फुलवा तुम सबके भगवान की भेंट चढ़ गई, तुम्हारे ठाकुर की भेंट चढ़ गई। शनिवारी, जरा सोच के बोल। ठाकुर साहब पर इल्जाम लगाने से पहले अपना अंजाम सोच ले। अंजाम?
कलवा, शनिवारी पागल है तो क्या हुआ? ये झूठ नहीं बोलता। इसका मतलब फुलवा की हत्या ठाकुर साहब ने की है? हाँ। भला ठाकुर साहब को फुलवा से क्या बैर हो सकता है? क्या ये बैर कम था कि फुलवा खूबसूरत थी, जवान थी? मसल के रख दिया होगा ठाकुर ने। मेरी फुलवा मर गई। कौन कहता है कि मेरी फुलवा मर गई? मेरी फुलवा मरी नहीं, तुम सब झूठ बोलते हो। देखो, वहां देखो, शहनाई बज रही है। मेरी फुलवा की बारात आ रही है। मेरी फुलवा दुल्हन बनी बैठी है। उसकी डोली जा रही है, डोली जा रही है, देखो डोली। अच्छे काका, होश में आ अच्छे काका, होश में आ। चलो ठाकुर साहब के पास। चलो, आज हिसाब साफ हो जाएगा। मेरी बच्ची। हमें बड़ा दुख है कि फुलवा मर गई है। भगवान की मर्जी के आगे किसी का क्या जोर। ठाकुर साहब ने फैसला किया है कि फुलवा के अंतिम संस्कार का सारा खर्च खुद उठाएंगे। खूब, बहुत खूब। मारने वाला अंतिम संस्कार खुद करेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बकता है शनिवारी? शनिवारी ठीक कहता है ठाकुर साहब। हरिओम हरिओम। घोर कलयुग है, घोर कलयुग। लोग अपने पालनहारा को हत्यारा कहने लगे हैं। हरिओम हरिओम। क्या ये झूठ है कि फुलवा को आपने मारा है? क्या ये सच है कि फुलवा को हमने मारा है? हाँ। क्या सबूत है इसका? ये शनिवारी। अरे तुम लोग इस पागल की बातों में आ गए। ये तो एक नंबर का झूठा है, झूठा। फुलवा ने तो आत्महत्या की है। आत्महत्या करने का भी कोई कारण होता है मुनीम जी? जरूर होता है। फुलवा की आत्महत्या करने का कारण आप हैं, आप। भिको, ये क्या बकवास कर रहा है? भला फुलवा को हमारी वजह से आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? इसलिए कि आपने फुलवा के साथ बलात्कार किया था। भिको, हम पर तोहमत धरने से पहले अंजाम सोच ले। भला बताओ तो, फुलवा की लाश किसे मिली थी? शनिवारी को सरकार। कहां से? भगवान जाने, पर फुलवा गई तो थी आप ही की कोठी सरकार। फुलवा हमारी कोठी पहुंची ही नहीं थी। सरकार, मुझे तो लगता है शनिवारी ने ही फुलवा के साथ बलात्कार करके उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया होगा। शनिवारी, ये तूने बहुत बुरा किया। हमारे राज में तू हमारी बस्ती की किसी लड़की के साथ मुंह काला करे, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। डाका, दारा, सेंडो, हड्डी पसली एक कर दो इसकी। बहुत सर चढ़ गया ये। ठाकुर साहब, आप अपना दोष एक पागल के सर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये क्यों नहीं कहते कि तुम लोग एक पागल का दोष भगवान समान मालिक पर थोपने की कोशिश कर रहे हो? भगवान, हमारा भगवान, इस बस्ती का भगवान, पाए लागू भगवान, पाए लागू। सुना तुम लोगों ने? भगवान, बलात्कारी भगवान। उसे भगवान कहो जो तुम्हारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार करे। उसे भगवान कहो जो तुम्हारा खून चूस चूस कर अपनी तिजोरियां भरे। उसे भगवान कहो जो तुम्हें कीड़े मकोड़ों से भी काया गुजरा समझे।
पैर पकड़ो अपने भगवान के, पैर पकड़ो अपने भगवान के, पैर पकड़ो अपने भगवान के। तुम लोग देखते क्या हो? खत्म करो इस पापी को। ठाकुर साहब, माफी दे दो इसे, मर जाएगा बेचारा। मर जाएगा तो अच्छा होगा, पाप का सर्वनाश तो होगा। काश कोई तो मसीहा होता, काश कोई तो मसीहा होता, किससे दुख की, किससे दुख की दवा करे हम, कितने बेबस हैं क्या करें हम। जाओ, ले जाओ इस पापी की लाश को यहां से और नदी में बहा दो। और तुम लोग खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और फुलवा की लाश के अंतिम संस्कार का बंदोबस्त करो। कितने बेबस हैं क्या करें हम, कितने बेबस हैं क्या करें हम। भिकू, ए भिकू, अकेला बैठा क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं कब तक हम लोग इसी तरह अत्याचार सहते रहेंगे, कब तक ठाकुर के जुल्म हम पर इसी तरह टूटते रहेंगे, कब तक हमारी बस्ती की बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता रहेगा। भगवान जाने। भगवान क्यों जाने, हम क्यों ना जाने। कितनी बार कहा है भिकू, उल्टा सीधा मत सोचा कर, मुझे बहुत डर लगता है। तुझे डर लगता है? हाँ, मुझे बहुत डर लगता है। किस बात से? कि कहीं मेरा अंजाम भी शनिवारी जैसा ना हो। हाँ। डरपोक, बुज़दिल कहीं की। अरे जा, मुझसे बात न कर। अरे तू तो बात बात पे लड़ने लगता है भिकू। तुझसे नहीं कमलिया, लड़ूंगा, ठाकुर से लड़ूंगा, उसका सर्वनाश करके ही दम लूंगा। ठाकुर से लड़ना इतनी आसान बात नहीं है भिकू। आसान बात में सुख और शांति भी नहीं होती। हमें नहीं चाहिए सुख शांति, हम जैसे हैं भले हैं। क्या भले हैं? दिन भर मेहनत करने को तू भला कहती है, एड़ियां रगड़ रगड़ के जीने को तू भला कहती है, एक लंगोटी पहनकर दिन भर पसीना बहाने को तू भला कहती है। तू मेरी कमलिया नहीं है, तू मेरी कमलिया नहीं है। तू जो चाहे समझ, अगर मैं तेरी कमलिया नहीं होती तो तुझ पर कोड़े बरसते देख सकती, अगर मैं तेरी कमलिया नहीं होती तो तुझे खून थूकते देख सकती, अगर मैं तेरी कमलिया नहीं होती तो तुझे मौत के मुंह में जाते देख सकती। मैं तेरी वही कमलिया हूँ भिकू, जो तुझसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। मैं नहीं देख सकती तुझे मौत के मुंह में हाथ डालते या मौत के मुंह में जाते। भिकू, मेरी बात मान ले, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात मान ले। भिकू, तू मुझे अपनी कमलिया बनाए रख, तू मुझे अपनी कमलिया बनाए रख। भिकू, तू मुझे अपनी कमलिया बनाए रख, तू मुझे अपनी कमलिया बनाए रख। अरे तू तो रोने लगी।
कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं कौन हो? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? तुम्हें इस बस्ती में पहले कभी देखा तो नहीं? बताता हूं, सब बताता हूं, थोड़ा दम तो लेने दो। मेरा नाम सत्य प्रकाश है। तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है। हाय राम, पुलिस? तुम डकैत हो क्या? नहीं नहीं, मैं डकैत नहीं हूं। तुम डकैत नहीं हो तो पुलिस तुम्हारे पीछे क्यों लगी है? मेरे पीछे पुलिस लगी है, इसकी वजह शायद तुम समझ ना पाओगे। तुम बताओ तो सही। इस बस्ती से परे जो गांव है, मैं वहां के पाठशाला का अध्यापक हूं। तुम गुरुजी हो? गुरुजी का तो बड़ा सम्मान होता है, फिर यह पुलिस का चक्कर क्यों? मुझसे एक खून हो गया है। हाय राम, खून? तुम खूनी हो? हाँ। किसका खून किया है तुमने? मैंने अपने गांव के ठाकुर दिलेर सिंह का खून किया है। ठाकुर का खून? तुमने ठाकुर का खून क्यों किया? ये जानकर भला तुम क्या करोगे? बस ऐसे ही। मैं अच्छी तरह जानती हूँ भिखू, तू इसकी वजह क्यों जानना चाहता है? जो तेरे जी में तू कर। हाँ, अब बताओ कि तुमने ठाकुर का खून क्यों किया? वजह ना समझो तो कुछ भी नहीं, और अगर समझो तो बहुत कुछ है। हमारे गांव का ठाकुर बड़ा जालिम था। गांव वालों को जानवर से भी बदतर समझता था। थोड़े से पैसे देकर उनसे ढेर सा काम करवाता था, और अगर उस पर भी सुकून नहीं मिलता तो कोड़ों से मजदूरों की खाल उधेड़ देता। गांव की बहू बेटियों की आबरू लूटता, और अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कहता तो उसे चोरी चकारी के इल्जाम में फंसाकर जेल भेज देता। और फिर एक दिन उसने मेरी पत्नी की इज्जत लूटनी चाहिए। यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसका खून कर दिया। और अब भागे भागे फिर रहे हो? नहीं, मैं भागा भागा नहीं फिर रहा हूं। मैं न्याय मांगने जा रहा हूं, मैं इंसाफ मांगने जा रहा हूं। पर कहां? अरे तुम तो कुछ भी नहीं जानते। इस बस्ती में क्या हो रहा है इसकी खबर शायद तुम्हें नहीं। इतना समय ही नहीं मिलता कि बाहर वाले लोगों के बारे में कुछ जान सके। तुम लोग करते क्या हो? हम भी अपने ठाकुर की गुलामी ही करते हैं। यानी तुम लोग अपने ठाकुर के अत्याचार सह रहे हो? और कर भी क्या सकते हैं? तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, और जो मैंने किया वो भी। ठाकुर का खून? नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, यह मुझसे नहीं होगा। तुम ठाकुर का खून नहीं कर सकते, लेकिन इस बस्ती वालों को इकट्ठा करके उस ठाकुर के खिलाफ आवाज तो उठा सकते हो। हाँ, कर तो सकता हूं, लेकिन क्या? मुझे शनिवारी का अंजाम याद है। शनिवारी? हाँ, शनिवारी। उसने भी ठाकुर के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई थी, और वो दिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। उस दिन नमस्ते ठाकुर साहब। तो तू ही शनिवारी है? हाँ। तेरी ये जुर्रत कैसे हुई कि तू हमारे हुक्म को ठुकरा सके? मैं वो हुक्म कैसे मान लेता जो मेरी गैरत और ज़मीर को खत्म कर दे। गैरत? ज़मीर? तो जैसे अछूतों के पास गैरत और ज़मीर नाम की भी कोई चीज हो सकती है, हमें आज मालूम हुआ। मुझ जैसे अछूतों के पास गैरत और ज़मीर नाम की कोई चीज हो सकती है, ये आपको आज मालूम हुआ है ठाकुर साहब। लेकिन आप जैसे ठाकुरों के पास गैरत और ज़मीर नाम की कोई चीज होती नहीं, ये मुझे बहुत पहले से मालूम था। शनिवारी, तू हमारी गैरत को ललकार रहा है। उस चीज को ललकारने से क्या फायदा जो आपके पास है ही नहीं। डर शनिवारी, हमारे कहर से डर। वो तुझ पर मौत बनकर टूट सकता है। मारने और चिल्लाने वाला वो ऊपर बैठा है ठाकुर साहब। आप और आपके गुंडों की औकात ही क्या उसके सामने। कमीने, नीच की औलाद, तू हमारी औकात ही जानना चाहता है तो सुन। तेरी मंगेतर पहले हमारे पास सोएगी, बाद में तेरी दुल्हन बनेगी। सपने देखना छोड़ दो ठाकुर। हम सपने देखते ही इसलिए है कि उन्हें पूरा कर सके। कुछ सपने आंख खुलते ही टूट जाते हैं ठाकुर। टूटने वाले सपने तुझ जैसे गंदी नाली के कीड़े देखते हैं।
हम जैसे ठाकुर नहीं। हम गंदी नाली के कीड़े गंदी नाली में भी शान से जीते हैं। शान से जीना तो सिर्फ हम ठाकुरों के हिस्से में है, समझा? गरीबों का लहू चूस चूस कर जीने वाले ठाकुर, पूछ मुझसे तेरी शान क्या है? जुल्म और अत्याचार की नींव पर महल बनाने वाले ठाकुर, पूछ मुझसे तेरी शान क्या है? हमारी बहू बेटियों की आबरू लूटने वाले दरिंदे, पूछ मुझसे तेरी शान क्या है? क्या यही तेरी शान है तू वहशत का नंगा नाच नाचता रहे? क्या यही तेरी शान है आदमी के भेष में दरिंदा बनकर गरीबों का लहू चूसता रहे? क्या यही तेरी शान है कि अपने मजदूरों की औरतों की इज्जत बचाने के बजाय खुद उन्हें लूटता रहे? पकड़ लो इस हरामी के जने को। ठाकुर, तुम आज मेरी आवाज दबा सकते हो, लेकिन याद रखो, कल का सूरज तुम्हें अंधेरों में गुम करके रख देगा। तुम आज मुझे खत्म कर सकते हो, लेकिन मेरे खून का हर कतरा इंकलाब की कोपल बनकर उभरेगा और तुम्हारे वजूद का नामो निशान तक मिटा कर रख देगा। तू अपने नामो निशान के बारे में सोच। आज के बाद ना तू अपना रहेगा, ना तेरा दिमाग अपना। एक ही इलेक्ट्रिक शॉक तेरे दिमाग के कसबल ढीले कर देगा। हम तुझसे आखिरी बार पूछते हैं, तू अपनी मंगेतर सुकन्या को हमारे पास भेजेगा या नहीं? कमीने, कुत्ते, मत ले अपनी नापाक जुबान से मेरी मंगेतर का नाम, वरना तेरी जुबान खींच के रख दूंगा। राका, सैंडो, ये ऐसे नहीं मानेगा। हम चाहते हैं कि इसका दिमाग हमारे खिलाफ सोचने की जरूरत ना करे, इसलिए इससे इसका दिमाग छीन लो। दे दो इलेक्ट्रिक शॉक, ले चलो इसे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। नहीं, नहीं, मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता। मैं वो सब कुछ नहीं कर सकता जो शनिवारी ने किया था। मैं वो भी नहीं कर सकता जो तुमने किया है। मैं पागल या खूनी बनना नहीं चाहता। लेकिन जालिम का अंत तो करना ही पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता। तो फिर कौन करेगा? मुझे नहीं मालूम। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम किस बस्ती से दूर एक विशाल भवन है जहाँ सरकार रहती है। सरकार? हाँ, अभी पिछले महीने उसने एक ऐलान किया था। कैसा ऐलान? उसने कहा था, आज हमें ये ऐलान करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अब हमारे देशवासियों को अन्याय का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब उन्हें इंसाफ मिलेगा। इसके लिए हमने अपने विशाल भवन के दरवाजे पर एक घंटा लगा दिया है। जिस किसी को भी इंसाफ चाहिए वो उस घंटे को बजाकर हमें बुला सकता है। हम घंटा बजाने वाले की फरियाद सुनेंगे और उसे इंसाफ दिलाएंगे। इसका मतलब ठाकुर से भी बलवान कोई है? हाँ, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ। अब समझा। ठाकुर के आगे रहम की भीख मांगने की बजाय हमें सरकार से मदद मांगनी चाहिए। हाँ, मैं भी वही दरवाजा खटखटाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है मुझे वहां न्याय जरूर मिलेगा। तब तो तुम्हें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। किसी भी वक्त पुलिस यहाँ आ सकती है। तुम ठीक कहते हो, मैं चलता हूँ। अब क्या होगा भिखू? भगवान जाने। रुक जाओ, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। रुक जाओ। भिखू, हाँ? काम पे चल। नहीं मंगलिया, आज जी नहीं कर रहा। ऐसा गजब मत करना, मुनीम नाराज हो जाएगा। नाराज होता है तो होने दे साले को। क्या कर लेगा? यही ना कि आज की मजूरी नहीं देगा। और साला दिन भर की मजूरी होती कितनी है? सिर्फ 5 रुपए। नहीं चलना है तो मत चल, तेरी मर्जी। अरे हाँ, अरे कुछ सुना तूने? रात हमारी बस्ती में एक डाकू घुस आया था, पुलिस की गोलियों से मारा गया। वो डाकू नहीं था कलवा, वो डाकू नहीं था। तुझे कैसे मालूम? रात पुलिस के पहुंचने से पहले वो मुझी से बातें कर रहा था। तूने उससे बातें की? तेरी जान पहचान वाला था क्या वो? नहीं, पुलिस के डर से भागता हुआ यहीं आ निकला था। दम लेने के लिए 2 घड़ी ठहर गया था। लेकिन अगर वो डाकू नहीं था तो पुलिस उसके पीछे क्यों पड़ी थी? उसने अपने गांव के ठाकुर का खून कर दिया। खून? बाप रे! और वो भी अपने मालिक का? भला क्यों?
बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। ना बाबा ना, ऐसा गजब मत करना। ठाकुर के आदमियों ने सुन लिया तो तुझे भी उसका साथी समझकर खत्म कर देंगे। मैं मरने से नहीं डरता, और मरना तो एक दिन है ही। लेकिन बेमौत मरने से क्या फायदा? जा आराम कर तू, तेरी तबीयत ठीक नहीं मालूम होती। चल कलवा। रात वाले खूनी की कहानी नहीं सुनोगे क्या? ना बाबा ना, हमें बेमौत नहीं मरना है। राम 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 राम। चल 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 कलवा। डरपोक, बुज़दिल कहीं के। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। हुक्म ठाकुर साहब का। कल ठाकुर साहब का जन्मदिन है। इस अवसर पर सभी को कोठी पर आने का न्योता है। अपने साथ भेंट लाना ना भूलना। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। सुनो सुनो सुनो, गौर से सुनो, ध्यान से सुनो। ठाकुर का जन्मदिन है, भेंट लाना ना भूलना। अरे भिकू, मजूरी पर नहीं गया क्या? नहीं काका, आज जी नहीं कर रहा। और सुनाओ। कल चलेगा ना? कहाँ? अरे अभी ऐलान नहीं सुना है तूने? कल ठाकुर साहब का जन्मदिन है। हाँ सुना तो क्या भेंट करेगा ठाकुर साहब को? रोज तो अपना खून पसीने की शक्ल में भेंट करते हैं काका, इससे ज्यादा और क्या करें? कुछ ना कुछ तो भेंट करना ही होगा ना, वरना ठाकुर साहब नाराज हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कोई ऐसी चीज भेंट करूं जो आज तक किसी ने ना की हो। जो भी भेंट करना है कर, पर करना जरूर, वरना। काका, अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं एक अनोखी चीज भेंट कर सकता हूं। कुछ पैसा चाहिए क्या? पैसे से भी बढ़कर। पहेलियां मत बुझा, सीधी बात कर। अभी नहीं, रात में तुम सबको लेकर इधर आना, कुछ जरूरी बातें करनी है। बात क्या है रे भिकू? कहीं दूसरे लगन का विचार तो नहीं है? काका, तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा तो मैं चलता। तो याद है ना, रात को तुम सबको लेकर यहाँ आ रहे हो? हाँ जरूर, सबको लेकर आऊंगा, पर दारू का बंदोबस्त करके रखना। तुम आओ तो सही काका, ऐसी नशे वाली चीज पिलाऊंगा कि सारी जिंदगी चैन और सुख की बांसुरी बजाते रहोगे। अरे कहाँ जा रही है जंगली हिरनिया? अरे रुक तो छम्मा छल्लो। अरे भागे, अरे रुक रे। क्या बात है कमलिया, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? वो राक्षस मुझे छेड़ रहा है। वो कौन? मुनीम? भिकू, यहाँ क्या कर रहा है? मजूरी पे नहीं गया क्या रे? अरे मजूरी जाए भाड़ में, पहले बताओ ये सब क्या है? क्या सब? इतने अनजान मत बनो। कमलिया, बता तो इस मुनीम के बच्चे को क्या हुआ था? जबान संभाल के बात कर भिकू, हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, ठाकुर साहब के मुनीम है। मुनीम? क्या ठाकुर के मुनीम की यही करतूत है कि वो गांव की बहू बेटियों पर बुरी नजर रखे, उनकी इज्जत पर हाथ डाले? ए भिकू, तुम हम पर तोहमत न लगाना। हाँ अरे जा तोहमत वाला, नहाते वक्त तू मुझे छेड़ नहीं रहा था क्या? बोल बोल। अरे थोड़ी सी ताक झाक कर ली तो कौन सी बड़ी आफत आ गई? देखो मुनीम, बस्ती की और औरतों के साथ जो तुम करते हो वो मेरी घरवाली के साथ नहीं चलेगा। अरे जा, बड़ा आया कहीं का। इस बार तेरी घरवाली का नंबर है। क्या पकता है मुनीम? अरे ठाकुर साहब
का संदेशा लेकर आया हूँ। कल ठाकुर साहब का जन्मदिन है और ठाकुर साहब ने कमलिया को कोठी पे बुलाया है। कोठी पर बुलाने का मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं जानता हूँ, तू बड़ा समझदार है। समझदार हूँ ना, इसीलिए कमलिया को कोठी पर नहीं भेजूंगा। अंजाम जानता है? अंजाम की किसे परवाह? अरे क्यों नाहक जिद कर रहा है रे? मेरी बात मान और भेज दे कमलिया को, फायदे में रहेगा। तू अपनी बेटी को भेजकर फायदा हासिल कर लेना मुनीम काका। रे कमलिया, अपनी औकात में रहे, वरना बहुत बुरा होगा। तू मेरे सामने से चला जा बूढ़े खुसट, वरना इससे भी बुरा होगा। अरे जा, बड़ी आई रुस्तम कही की ठाकुर साहब ने एक ही रात में सारे कस्बे डिले न कर दिए तो कहीं ना। मुनीम के बच्चे, इसके आगे एक लफ्ज भी कहा तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। कमीने कुत्ते, चला जा यहाँ से, वरना यही तेरी लाश गिरा दूंगा। अरे जा, तू क्या मेरी लाश गिराएगा? कब से समझा रहा हूँ तो समझ में नहीं आ रहा है। सच है, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। अरे जा जा बूढ़े खुसट, तेरी इन धमकियों में हम नहीं आने वाले। कह देना अपने ठाकुर साहब से, कमलिया अपनी जान दे देगी पर उसकी बात न मानेगी। देखता हूँ ना कब तक नहीं मानेगी। जब तक दम में दम है तब तक ठाकुर की चमचे। देख लूंगा मैं तुम दोनों को देख लूंगा। तेरी तो बड़ा आया था ठाकुर के पास ले जाने वाला। हाँ? भिकू, हाँ मेरी एक बात मानेगा? बोल। चल कहीं भाग चलते हैं। यहाँ से भाग के जाएंगे कहाँ? दुनिया इतनी छोटी तो नहीं जो हमें समेट न सके। कोई तो जगह ऐसी होगी जहाँ ठाकुर के हाथ न पहुँच सके। ठाकुर के हाथ बहुत लंबे हैं कमलिया। इतने लंबे तो नहीं कि दुनिया के इस कोने से लेकर उस कोने तक जा सके। दुनिया के इस कोने से उस कोने तक पहुंचने के लिए ना तो मेरे पास धन है और ना ही समय। और फिर मैं ये नहीं चाहता कि बस्ती वाले मुझे डरपोक और बुज़दिल समझें। तू इतना निडर और बलवान भी नहीं जो ठाकुर का मुकाबला कर सके। आज, सिर्फ आज तक मैं अकेला हूं कमलिया, लेकिन आज के बाद मैं अकेला नहीं रहूंगा। ये सारी बस्ती वाले मेरे साथ होंगे। किस बस्ती वालों की बात कर रहा है भिकू? किस बस्ती वालों की? इसमें तुझे एक आदमी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो तेरा साथ दे सके। सब नामर्द है, नामर्द। मैं उन्हीं नामर्दों को मर्द बनाना चाहता हूँ। जरा सोच कमलिया, अगर मैं यहाँ से भाग गया तो इन लोगों को मर्द कौन बनाएगा? तूने क्या ठेका ले रखा है क्या इन सब का? अगर मैं भाग गया तो न जाने कितने भिखुओं को रोजाना भागना पड़ेगा। अगर तू नहीं भागेगा तो ठाकुर तेरी जान ले लेगा। अगर मैं भाग गया तो न जाने रोज कितनी कमलियाओं को अपनी इज्जत ठाकुर की भेंट चढ़ानी पड़ेगी। अगर तू नहीं भागेगा तो तेरी कमलिया की इज्जत ठाकुर की भेंट चढ़ जाएगी। आज के बाद बस्ती की किसी औरत पर ठाकुर बुरी नजर नहीं डाल सकेगा। आज के बाद ना जाने क्या होगा, पर आज तो तेरी कमलिया की इज्जत जरूर लुट जाएगी। आज खत्म होने में बहुत कम समय रह गया है और इतने कम समय में तुझे कुछ नहीं होगा। समय का पहिया ठाकुर के इशारे पे थम सकता है। ठाकुर कोई भगवान नहीं है। ठाकुर भगवान से भी बढ़कर है, तभी तो आज तक उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। जहाँ कंस होता है वहाँ कृष्ण भी पैदा होता है। ठाकुर कंस हो सकता है पर तू कृष्ण नहीं हो सकता। जहाँ रावण होता है वहाँ राम भी पैदा होता है। ठाकुर रावण हो सकता है पर तू राम नहीं हो सकता। हाँ, मैं राम नहीं हो सकता, मैं कृष्ण भी नहीं हो सकता, लेकिन क्या रावणों और कंसों के विनाश का ठेका सिर्फ रामों और कृष्णों ने ले रखा है? क्या साधारण आदमी उनका विनाश नहीं कर सकता? साधारण आदमी? साधारण आदमी की औकात ही क्या है इस दुनिया में? कीड़े मकोड़े से भी गई गुजरी। कीड़े मकोड़े भी अपनी रक्षा कर सकते हैं, पर साधारण आदमी असाधारण आदमी के रहमो करम पर जीते हैं और उन्हीं के रहमो करम पर मरते भी हैं। मैं ना तो किसी के रहमो करम पर जीना चाहता हूँ और ना ही मरना। इसीलिए तो कहती हूँ, भाग चल यहाँ से। कोई तो जगह ऐसी होगी जहाँ हम दो घड़ी चैन सुकून से जी सके। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि खुद तो चैन और सुख से जीऊं और अपने साथियों को रोता बिलखता छोड़ दूं। इस दुनिया में कौन स्वार्थी नहीं है? इस दुनिया की नींव ही स्वार्थ पर रखी गई है। भगवान ने भी ये दुनिया बनाई है अपने स्वार्थ के लिए। उसे पूजा का स्वार्थ है। वो चाहता है कि उसके बनाए हुए बंदे उसकी पूजा करें। भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हम लोग ठाकुर के रहमो करम पर जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। एक बात कान खोलकर सुन ले कमलिया, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
कम से कम ठाकुर के विनाश तक तो कहीं नहीं जाऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े या तेरी इज्जत की बलि। तेरी हक धर्मी मेरी इज्जत और तेरी जान दोनों ले लेगी भिखू, दोनों ले लेगी। मान ले मेरी बात, मान ले मेरी बात। सरकार। आओ सरकारी लाल, कहो बात बन गई? सरकार। लौंडिया मान गई ना? सरकार। हम जानते हैं सरकारी लाल, तुम हर काम चुटकी बजाते कर लेते हो। और क्यों ना करो, तुम हमारे मुनीम हो, ठाकुर हरिवंश राय के मुनीम। तुम चुप क्यों हो? हाँ हाँ समझ गया, तुम्हें इनाम का इंतजार है ना? अच्छा ये लो। सरकार। हाँ हाँ कहो, बात बन गई? बात बनी नहीं सरकार। क्या बात बनी नहीं? लेकिन क्यों? लौंडिया बड़ी गैरत वाली है सरकार। गैरत गैरत गैरत, उन नीच की औलादों में इतनी समझ कहां से आ गई जो इज्जत और गैरत के बारे में सोच सके? जमाना बहुत बदल रहा है सरकार। हम अपनी बस्ती को जमाने में मानने के लिए तैयार नहीं। हवा बड़ी खराब चल रही है सरकार, हर तरफ क्रांति क्रांति की आवाजें उठ रही है। क्रांति की आवाजें? और हमारी बस्ती में? नामुमकिन। अपनी बस्ती से तो खैर अभी तक क्रांति की आवाजें उठी नहीं। एक आध बार किसी ने क्रांति के बारे में सोचा भी तो उसे जिंदा नहीं छोड़ा गया। फिर भी क्या? अंधेरपुर का वाकया। सरकारी लाल, क्या तुम चाहते हो कि हमारी बस्ती में भी अंधेरपुर का वाकया दोहराया जाए? राम राम सरकार, आप ये कैसी बात करते हैं? तो फिर एक काम करो सरकारी लाल, हमारी बस्ती में क्रांति की लहर पैदा करने वाले को खत्म कर दो। है कोई ऐसा शख्स? एक शनिवारी था सरकार, जो मारा जा चुका है। बस एक और। कौन? कौन है वो? वही सरकार जिसकी घरवाली को आपने बुलावा भेजा था। कौन? भिखू? हाँ सरकार, आज जब मैं उसके घर आपका संदेशा लेकर गया तो उसने मुझे अपमानित करते हुए आपका हुक्म ठुकरा दिया। और उस कमलिया की बच्ची ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो अपनी जान दे देगी पर आपकी बात नहीं मानेगी। हम भी देखते हैं कि कैसे वो अपनी जान देती है और कैसे उसका घरवाला अपनी जान बचाता है। नहीं नहीं सरकार, ऐसा गजब मत कीजिएगा। अभी शनिवारी को मारे हुए दिन ही कितने हुए हैं? एक को और मारेंगे तो बस्ती के बाहर तक चिक जाएगी और ये मुनासिब नहीं होगा सरकार। तो फिर हम क्या करें सरकारी लाल? अपनी तबाही की हरकारी को चैन से जीने दे? नहीं नहीं सरकार, बस थोड़ी सी उसकी पीठ सहला दीजिए, खुद ब खुद होश ठिकाने आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, आज उस कमबख्त के होश ठिकाने आ जाएंगे। ठहर जा कमलिया, तेरा घर वाला कहाँ है? नदी तरफ गया है। नदी तरफ गया है या इस बस्ती से ही भाग गया है? कोई चोरी की है क्या जो भागता फिरेगा? चोरी की है तभी तो पूछे हूँ। कोई नया नाटक सोच कर आए हो क्या मुनीम? गुस्ताख लड़की, तमीज से बात कर। जानती नहीं सरकारी लाल हमारे खास आदमी है? जानती हूँ तभी तो पूछ रही हूँ। देखा सरकार, देखा इस छोकरिया के तेवर? देख रहा हूँ सरकारी लाल, लेकिन तेवर बदलना हम खूब जानते हैं। पूछो इससे कि इसका घर वाला कहाँ है। सच सच बता कमलिया, तेरा घर वाला कहाँ है? ऊंचा सुनाई देता है तो कानों का इलाज कराओ मुनीम। अभी पता चल जाएगा कि किसका इलाज किया जाएगा, मेरा या तेरे घर वाले का। सरकार, मुझे तो लगता है भाग गया साला। भाग कर जाएगा कहाँ? हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए। मैंने कहा ना, मेरे घर वाले ने कोई चोरी नहीं की है जो भागता फिरे। चोरी नहीं की है तो क्या ठाकुर साहब यहाँ तेरे दर्शन करने आए हैं? साफ साफ बताओ मुनीम, बात क्या है? साफ साफ ही तो बता रहा हूँ। कल रात तेरे घर वाले को ठाकुर साहब की यहाँ चोरी करते हुए देखा गया। चिल्लाने पर भाग खड़ा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
मेरा भी कोई चोर नहीं हो सकता। हाँ, तेरा भी कुछ और नहीं है, चोर तो हम सब है। हाँ, चोर तुम सब लोग हो। तुम लोग हम गरीबों का चैन चुराते हो, हम गरीबों का सुकून चुराते हो, यहाँ तक कि हमारी इज्जत भी चुराते हो। कमलिया, बंद कर अपनी बकवास, वरना हम तुम्हारी जुबान खिंचवा लेंगे। जबान खिंचवाने, कोरे बरसवाने और जान लेने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है ठाकुर? कमलिया, तू हमारी रहमदिली का नाजायज फायदा उठा रही है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम हमारी गरीबी का नाजायज फायदा उठा रहे हो? तेरी ये मजल कि तू हमसे जुबान लड़ा है। ये ऐसे नहीं मानेगी सरकार, इसे बताना ही होगा कि आप कितने बलवान हैं। ठीक है, राका, दाना संडो, घसीट ले चलो इसे कोठी। खबरदार, जो किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की, काट के रख दूंगी एक एक को। खूब, बहुत खूब, हम तुम्हारी बहादुरी से खुश हुए। ला, ये खिलौना हमें दे दे, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। ये खिलौना नहीं, हंसिया है हंसिया। हम मजदूरों की साथी, जब तक ये हमारे साथ है, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शायद तुझे मालूम नहीं कि अभी हसिया वालों का नहीं, हम ठाकुरों का राज है। वो वक्त दूर नहीं जब हम हसिया वालों का राज होगा। वो वक्त करीब भी नहीं जब तुम हसिया वालों का राज होगा। इसलिए फेंक दे ये हसिया और चली चल हमारे साथ। जब तक ये हसिया मेरे साथ है, तुम मुझे नहीं ले जा सकते ठाकुर। ठीक है, तो फिर हम तेरा और इस हसिया का साथ ही खत्म कर देते हैं। आगे मत बढ़ना, वरना ये हसिया तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। अभी तेरी हसिया में इतनी धार नहीं पैदा हुई है जो हमारे टुकड़े टुकड़े कर सके। ले, हम तेरी तरफ बढ़ रहे हैं, दिखा तेरी हसिया में कितनी धार है। जय हसिया! छोड़, कभी नहीं, छोड़, छोड़ मेरा हाथ। छोड़ मुझे, मैं कहते भिखू! कमीने, कुत्ते, भिखू! हरामजादे! ओह, तो अब नामर्द भी मर्द बनने लगे हैं। कमीने, नामर्द तो तू है जो अपने गुंडों के बल पर इतराता है। नामर्द तो तू है जो अपनी दौलत के बल पर हम गरीबों पर राज करता है। ओहो, तू तो भाषण देना भी सीख गया रे भिखू। नेता बनना है क्या? तेरी मौत का हरकारा बनना है कमीने। छी 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 छी, तेरे मुंह से गाली अच्छी नहीं लगती भिखू, और वो भी हमारे लिए। बुरी बात, बहुत बुरी बात, ये हमें पसंद नहीं। सरकारी लाल जी सरकार। इसकी पीठ सला दी जाए। नेकी और पूछ पूछ। पड़ा रंदो इस हरामजादे को यहीं पर, और लौंडिया को ले चलो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, भिखू! भिखू! छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, भिखू! आबरू दांव पर नहीं लगा सकते। तो आओ, फिर मेरी आवाज में आवाज मिलाओ। बोलो क्रांति! क्रांति! अत्याचारी ठाकुर! अत्याचारी ठाकुर! ठाकुर की गुंडागर्दी! 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 तुम मेरे साथ। क्रांति! ठाकुर की गुंडागर्दी! ठाकुर की गुंडागर्दी! जाओ, खत्म कर दो सबको। आओ साले हरामजादों को। चलो जल्दी चलो। हरिओम 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 हरिओम।
कमीनी, वो कहावत सुनी तो थी, घर का भेदी लंका ढाए, और आज देख भी लिया। पकड़ लो रामदादी को। बकरी शेरनी बनने चली थी। दफन कर दो इसे यहीं पर और लौंडिया को ले चलो। छोड़ दो, छोड़ दो, जाने दो मुझे। क्या है बे? क्यों जो जो से घंटा बजाकर नींद हराम कर रहा है? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। इंसाफ? न्याय? हाँ हाँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। अबे अभी तुझे इंसाफ कहाँ से मिलेगा? अभी तुझे न्याय कहाँ से मिलेगा? क्या कहा? अभी इंसाफ नहीं मिलेगा, अभी न्याय नहीं मिलेगा। मगर क्यों? अरे पागल, इतना भी नहीं जानता?
अभी तो रात है। क्या कहा? अभी तो रात है, अभी इंसाफ नहीं मिलेगा, अभी न्याय नहीं मिलेगा। मैं भी कितना पागल हूं जो उस पढ़े लिखे की बातों में आकर भागता हुआ यहां चला आया। अभी न्याय कहां से मिलेगा, अभी इंसाफ कहां से मिलेगा? अभी तो रात है, लेकिन क्यों है ये रात? सवेरा क्यों नहीं होता? सवेरा क्यों नहीं होता? सवेरा क्यों नहीं होता? सवेरा क्यों नहीं होता, ये सवाल आज हम सब के जहनों में सदाए बाज़गश की तरह सनसनाता फिर रहा है। फिर भी हम इसका जवाब तलाश नहीं कर पा रहे हैं। आप में से है कोई ऐसा जो इस सवाल का जवाब तलाश कर सके? है कोई ऐसा जो रात खत्म करके सवेरा ला सके? है कोई? है कोई? अभी तो रात है लेकिन सवेरा दूर नहीं। अभी तो रात है लेकिन सवेरा दूर नहीं। वो कल जो होगा तेरा और मेरा दूर नहीं। वो कल जो होगा तेरा और मेरा दूर नहीं। अभी तो रात है लेकिन सवेरा दूर नहीं। अभी तो रात है लेकिन सवेरा दूर नहीं। जफा का जुल्म का कब तक चलेगा दौर यहाँ। जफा का जुल्म का कब तक चलेगा दौर यहाँ। मिटेगा मिट के रहेगा सितमगरी का जहाँ। मिटेगा मिट के रहेगा सितमगरी का जहाँ। सितमगरों से ये कह दो अंधेरा दूर नहीं। सितमगरों से ये कह दो अंधेरा दूर नहीं। अभी तो रात है लेकिन सवेरा दूर